हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो आए थे वो करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 420? 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 0, 3, 3 7s are 21, 0, again 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 7s are 35 and 7 1s are 7. So these are the prime factors of 420. 422 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 422 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 3, 5, 7. So this is your answer. Now we come to next questions. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम जो है वो 60 दिया हुआ है और एचसीएफ है 5. ऑप्शंस आर 20 एंड 30, 10 एंड 30, 15 एंड 20 एंड 15 एंड 40. क्वेश्चन है एलसीएम जो है वो 60 है, दो नंबर्स का एलसीएम 60 है एंड एचसीएफ 5 है। आपको वो दोनों नंबर्स बताने हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं जिनका एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करना बता रही हूँ। For example, if we take option number 1, 20 and 30. So 20 and 30 का अगर आप HCF देखोगे तो कितना आएगा? 20 and 30 HCF कितना आएगा इसका? आप HCF कैसे निकालते हैं? 20 का आपने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के आपने फैक्टर किए 3 इंटू 5 इंटू 2, ये आपके 30 के फैक्टर होंगे। अब आपको HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं? फर्स्ट आपका 2 कॉमन आ रहा है एंड सेकंड आपका 5 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का जो HCF है वो आपका 10 आया। ओके, 5 इंटू 2 10। नाउ अगर इस तरह से ही आप बी ऑप्शन की बात करेंगे, ये हमने ऑप्शन ए चेक किया है, बी ऑप्शन की बात करेंगे 10 एंड 30। अब ये आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 10 1s are 10 एंड 10 3s are 30। तो जब आप 10 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 एंड अगर आप 30 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3। कॉमन क्या आया आपका? 2 एंड 5। तो यहाँ भी आपका HCF जो है वो कितना आया? 10 आया। ठीक है, अब देखते हैं 15 एंड 20, आपका ऑप्शन सी। तो आपके दो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गए क्योंकि आपको जो HCF है वो 5 गिवन है। दो ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। नाउ आपके पास थर्ड ऑप्शन है 15 एंड 20, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 15 एंड 20 को अगर आप चेक करोगे 3 5s are 15 एंड 20, 4 5s are 20। तो इन दोनों में जो आपका HCF आया है वो कितना आया है? 5। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको HCF जो है वो 5 गिवन है। अब हम इसका LCM और चेक कर लेते हैं कि LCM कितना आएगा। LCM कैसे चेक करते हैं? LCM कैसे चेक करते हैं? जो भी आपका HCF आया है, जैसे 15 और 20 का आपका HCF जो है वो 5 आया है। अब आपको इसका LCM निकालना है, तो जो भी रिमेनिंग नंबर्स आपके कौन से हैं? आपके रिमेनिंग नंबर्स हैं
रिमेनिंग नंबर्स हैं आपके 4 एंड 3, आप इनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम 5 इसका एचसीएफ था, रिमेनिंग नंबर आपके कौन से बचे हुए थे? 3 एंड 4, आपने इनका भी मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, एलसीएम कितना आ गया आपका? 60 आ गया, और एचसीएफ कितना आया था? 5। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन सी है वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, आप फैक्टर करके, प्राइम फैक्टर करके कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। तो आप एचसीएफ कैसे निकालते हो? जो भी नंबर्स आपके कॉमन आ रहे होते हैं आप उसको लिख लेते हो, एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो भी आपके रिमेनिंग नंबर होते हैं आप उनको लिख लेते हो और वो आपका एलसीएम हो जाता है। और आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? जैसे 15 एंड 20 का हमने एचसीएफ 5 निकाल लिया था, अब सिर्फ आपको क्या चेक करना था? आपको एलसीएम चेक करना था। तो एलसीएम आप कैसे चेक करते हो? कर सकते हो, आप 15 एंड 20 में 15 एंड 20 से 60 को डिवाइड करो, तो 60 आपका 15 एंड 20 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यही आपका एलसीएम है। अगर आपको बिना एलसीएम निकाले इस क्वेश्चन को करना है तो आप सिर्फ एचसीएफ इसका चेक कर लीजिए कि एचसीएफ जो है वो 5 आया है, एंड आप जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 15 एंड 20, अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 15 एंड 20 से, तो ये फुली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आपको एलसीएम निकाल के करना है तो मैंने आपको एलसीएम निकाल के भी दिखा दिया है कि इसका एलसीएम जो है वो 60 आएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज, यदि अनुपात 5:7, यदि 5:7 का अनुवर्ती का अनुवर्ती 35 है, तो इसका पूर्ववर्ती कितना होगा? तो पूर्ववर्ती कितना होगा? तो क्या करेंगे हम इसके लिए? ये आपका रेशियो है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये आपका रेशियो हो गया ए अपॉन बी। सो ए अपॉन बी रेशियो कितना गिवन है हमें? 5:7। पूर्ववर्ती दैट मीन्स हमें सी की वैल्यू बतानी है, और अनुवर्ती हमें 35 गिवन है, तो डी की वैल्यू 35 पुट कर देंगे, एंड सी की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। तो सी की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेशियो आपको 5/7 है, एंड जो आपका अनुवर्ती है वो आपको 35 गिवन है। तो 7 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 7 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। सिमिलरली आप 5 में भी
5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आएगा 25। तो यही आपका आंसर होगा। सो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c की वैल्यू निकालने के लिए। c इज इक्वल टू 35 का मल्टीप्लाई आपका 5 में, 35 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 7। 7 5 जा 35 एंड 5 इंटू 5 25। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा और मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बता दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 5:7 आपको रेशियो गिवन है। अनुवर्ती यानी कि आगे वाली संख्या, बाद वाली संख्या आपको 35 दी हुई है एंड पहले वाला नंबर यानी कि पूर्ववर्ती आपसे पूछा गया है। तो 7 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 35 आ जाए? वो आप 7 से डिवाइड करके भी पता कर सकते हो। तो 7 5 जा 35, ये टेबल तो सबको ही आती होगी। 7 5 जा 35 एंड आपने 7 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 5 में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25, 25 इज योर आंसर। नाउ वी कम टू फोर्थ क्वेश्चन। 4 men complete a work in 20 days। 4 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ये आपका फॉर्मूला होता है। m1 गिवन है आपको 4 व्यक्ति, 4 मैन, 4 एंड d1 आपको गिवन है, d1 आपको गिवन है 20, 20 दिन में पूरा करते हैं, 4 मैन 20 डेज। m2 10 मैन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। m1 4, d1 20, m2 10 एंड d2 आपका d2 ही है, वो आपको निकालना है। तो 4 इंटू 20 एज इट इज। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट मल्टीप्लाई मत करिए। डिवाइड बाय 10, 20 को डिवाइड किया, 10 2 जा 20। नाउ योर आंसर इज d2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 days। ओके, सो 8 days इज योर आंसर। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सेलिंग प्राइस एसपी गिवन है आपको। एसपी गिवन है आपको ₹329। अ डीलर लॉस्ट 6%। तो डीलर को कितना लॉस होता है? आपको लॉस परसेंट गिवन है। लॉस परसेंट आपको गिवन है 6%। ओके, 6% का उसको लॉस होता है। द कॉस्ट प्राइस आपको सीपी बताना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कि सेलिंग प्राइस आपको 329 गिवन है। 329 रुपीज में किसी आर्टिकल को सेल करने में उसको लॉस होता है 6% का। तो उसने कितने रुपए में वो चीज खरीदी होगी? सीपी का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस। उसको कितने रुपए की वो चीज पड़ी होगी कि सेल करने पर उसको 6% का लॉस होता है। ओके, सो फॉर्मूला यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो आप एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है और इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। एसपी आपको गिवन है
SP गिवन है आपको 329, वैल्यू पुट कर दी आपने, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस 6, 100 minus 6. Wait for a minute. हंड्रेड माइनस 6. नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले आप 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2 9 3 to 9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 6 कितना आएगा? 100 माइनस 6 होता है 94। ओके 94 आ गया ये सब्ट्रैक्ट करने पे। अब आपको डिवाइड करना है, तो अगर आपको बड़े नंबर से डिवाइड करना नहीं आता है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। 47 से आपको 329 को डिवाइड करना है। मैं आपको यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 47 47 डिवाइड बाय 329। सो लास्ट में नंबर है 9, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 9 एंड 7 4 जा 28, 28 और 4 32, फुली डिविजिबल हो गया। आपका आंसर कितना आएगा? 7 इंटू 50, 7 5 जा 35। योर आंसर विल बी 350 रुपीज़। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं, 350 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस 329 गिवन था। लॉस परसेंटेज जो है वो आपको 6% दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। जैसे आपने कोई भी चीज़ परचेज करी एंड उसका आपको परचेजिंग प्राइस पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, और आपने उसको 329 में सेल किया और आपको लॉस हुआ 6% का, तो आपने वो चीज़ कितने रुपए में खरीदी थी, कितना कॉस्ट प्राइस था उसका? सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। 329 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस 6 94। अब 94 से आपको 329 भी आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप 2 से 194 दोनों ही इवन नंबर हैं, तो आप इनको डिवाइड करोगे। 2 से 150 टाइम्स डिवाइड होगा एंड 2 से आपका 94 47 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 47 से आपको 329 को डिवाइड करना है। यहाँ मैंने आपको रफ में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। ये 7 टाइम्स डिवाइड होगा। 7 इंटू 50, 350 रुपीज आपका आंसर होगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।